बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एनओपी क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उसके बाद अगला प्रोसेस होता है फॉर्म फिलिंग का, यानी अप्लाई करने का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, एनओपी का रियल फॉर्म। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि काइंडली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और लेट अस स्टार्ट आवर टुडे सेक्शन अबाउट लम्स एनओपी फॉर्म फिलिंग। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा गूगल पे और वहाँ पे लिखूंगा लम्स एनओपी ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये मैं आ गया। सबसे पहले वाले लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। मोस्टली सबसे पहले वाला लिंक ही रिलायबल होता है सबसे, जितनी भी गूगल पे सर्च होती हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन है साइन इन का, क्रिएट अकाउंट। तो अभी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्रिएट अकाउंट पे जाऊँगा। तो ये मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। तो अब ये पूछेंगे नाम मैं लिख दूँगा तलहा। मिडिल नेम अगर नहीं है तो उसे स्किप कर सकते हैं। लास्ट नेम पे आपने लिखना है। जैसे मेरा नाम है तलहा हसनैन, तो मैंने फर्स्ट नेम तलहा लिख दिया और लास्ट नेम में मैंने हसनैन लिख दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है कि डेट ऑफ बर्थ में अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, 18 नवंबर 2001। उसके बाद जेंडर मेल और फीमेल वाला। उसके बाद आ जाता है अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो आईडी कार्ड नंबर, अदरवाइज आपने डालना है इधर अपना वेब फॉर्म। तो मैं अपना इधर आईडी कार्ड नंबर लिखूंगा 102-507-4416। आगे आ जाता है मोबाइल नंबर। ये आपसे पूछेंगे कौन सी कंपनी का है, और उसके बाद बाकी नंबर मेरा ऑटो फिल हो गया। ईमेल एड्रेस ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये आपने वही देना है जो आपका एक्टिव हो, जिसके ऊपर आप फ़ौरन से ईमेल आती रहती हैं, आप फ़ौरन से फिलअप कर सकें। और इसके अलावा ये एक मांग रहे हैं अल्टरनेटिव ईमेल। ठीक है, तो एक से ज़्यादा ईमेल्स की ज़रूरत होती है। अगर आप समटाइम एक ईमेल लॉस हो जाती है तो फिर आपको ये दूसरी ईमेल के ऊपर आते हैं सारे रिप्लाइज। और उसके बाद आ जाता है पासवर्ड आपने अच्छा से लगाना है। तो ज़्यादा टफ ना लगाइएगा कि आपको भूल जाए। मैं तो हमेशा अपना पासवर्ड एक ही लगाता हूँ, तो मैं यहाँ भी वही लगा रहा हूँ। तो उसके बाद आ जाएगा कंफर्म पासवर्ड। तो ये मैंने पासवर्ड को कर दिया कंफर्म। तो आई एम नॉट अ रोबोट, ये तो प्रूफ देना पड़ता है, इंसान हूँ मैं। तो ये मैंने प्रूफ दे दिया जो मैं ह्यूमन हूँ। तो अब क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। तो अब देखिएगा, ये देखिए वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, यानी अब मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मेरी जो मैंने ईमेल दी थी उसके ऊपर उन्होंने मुझे ईमेल भेज दिया। तो मैं उस ईमेल एड्रेस पे जाऊंगा और देखूंगा कि वाकई मेरा अकाउंट बन गया है, ना कि मेरे से मजाक कर रहे हैं। तो मैं आऊँगा अपनी जीमेल पे। जीमेल मैंने दी थी तलहा हसनैन वाली। तो ये देखें मुझे आ गया हुआ मैसेज के अकाउंट क्रिएट हो गया। डियर तलहा हसनैन, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड। उसके बाद ये लिंक देंगे। ठीक है, अगर आप इस लिंक पे जाके अपने अकाउंट को वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकेंगे। ठीक है, इधर से मैंने कर लिया है कॉपी URL, और इसे आप मोबाइल ब्राउज़र पे ओपन कर लें या गूगल क्रोम पे जाके करें या गूगल पे जाके कर लें। मैं गूगल पे जाऊँगा और वहाँ से अपना अकाउंट वेरीफाई करूँगा। और ये देखें योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिव। ठीक है, अब ये अकाउंट मेरा एक्टिव हो गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब आएगा इधर अप्लाई करने का प्रोसेस। ठीक है, तो अब ये देखें उन्होंने मेरा पासवर्ड भी मुझे बता दिया है और मेरा यूज़र नेम भी बता दिया। ठीक है, यूज़र नेम वही है जो मेरी ईमेल थी और पासवर्ड जो मैंने लगाया था। ठीक है, तो अब ये देखें ये मैंने कर दिया लॉगिन। पासवर्ड चेंज है 4785AZT, ये है पासवर्ड। ये आ गया एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसके हैं आपके पास 6 पोर्शन। पहला है बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, इसमें आपका नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो हमने पीछे, इधर आपने एक फ़ोटो लगानी है और पिक का साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए।
मैक्सिमम 1 MB और 1 MB से कम हो सकते हैं, ठीक है। पेरेंट मटेरियल स्टेटस, ठीक है, ये होता है पेरेंट्स जिंदा है, मैरिड हैं या डिवोर्स हो गई है, तो इसमें से आपने बता देना जैसे भी होगा, ठीक है। उसके बाद फादर नेम, फादर्स टाइटल में आएगा मिस्टर लगाना है आपने, ठीक है। मेल है तो मिस्टर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर आएगा, प्रोफेसर है तो प्रोफेसर आएगा, और अगर किसी के फादर की डेथ हो गया तो लेट आएगा। तो उसके बाद फादर CNIC, फादर प्रोफेशन, काम क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद फादर डेस्टिनेशन, इसमें आपने मज़ीद डिटेल बतानी होती है काम क्या करते हैं, और इसके आगे स्टार नहीं लगा हुआ, जिसके साथ स्टार ना लगा उसका मतलब होता है ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर सेम जैसे ऊपर फादर का किया, सेम एज इट इज़ मदर की वही इंफॉर्मेशन है सारी। उसके बाद आ जाती है गार्डियन इंफॉर्मेशन। गार्डियन का मतलब वो होता है जो आपको परवरिश आपकी कर रहा होता है, ठीक है। अगर तो फादर ज़िंदा है, मदर ज़िंदा, ऑफ कोर्स वही होंगे आपके गार्डियन, तो फिर आ जाएगा सेम एज फादर इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेरेंट्स के अलावा भी कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, आपकी परवरिश में हेल्प करता है, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, आपको एजुकेशन एक्सपेंसिव वगैरह भी करता है, तो फिर आप उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे, नेम, ID कार्ड, प्रोफेशन, सारा, ठीक है। उसके बाद ये फिर उन्होंने ईमेल एड्रेस पूछा और अपना मोबाइल नंबर पूछा। मोबाइल नंबर वो दीजिएगा जो एक्टिव हो, क्योंकि आपको कभी ना कॉल आ जाती है तो उसको पिक करना लाजमी होता है, कोई ज़रूरी बात होती है तो वो लम्स वाले आपको कॉल कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। एड्रेस वो वाला आपने देना जो जिसके ऊपर आप रहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर डाक आ सके, ठीक है। लंग्ड TCS के ज़रिए आपको काफ़ी कुछ भेजना पड़ जाता है उन्हें, कभी आपको ऑफर लेटर आना होता है और भी सामान काफ़ी चीज़ें आनी होती हैं, तो ये मेलिंग एड्रेस अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। 4 लाइनें पूछी हुई हैं, 2 लाइनों में लिखना कंपलसरी है, 4 लाइनें अगर आपने यूज़ करनी है तो 4 भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे सिटी है, प्रोविंस है, डिस्ट्रिक्ट है, वो तो आप अपना अकॉर्डिंगली लिख लेंगे, ठीक है। ये फिर उन्होंने आपका एड्रेस पूछा, ठीक है। जो ऊपर एड्रेस पूछा अगर तो आपकी रहाइश वाला भी वही है और जहाँ आपने डाक पहुँचानी है वो भी अगर सेम एड्रेस है तो फिर सेम एज परमानेंट पे क्लिक कर देंगे तो ये सारा नीचे वाला खुद ही फिलअप हो जाएगा। तो ये था पहला पोर्शन। तो मैं करूँगा अगर आपने सारा फिलअप कर लिया तो इधर कर दें रिटर्न एंड सेव, और अगर आपने सारा अभी फिलअप ये वाला पोर्शन नहीं किया जैसे कि मैंने नहीं किया तो मैं करूँगा रिटर्न विदाउट सेविंग। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा सेकंड पोर्शन एकेडमिक रिकॉर्ड्स वाला, ठीक है। तो सेकेंडरी डिग्री, ठीक है, इधर आपने बताना है जी आपका मैट्रिक किया था या O लेवल किया था, और उसके बाद बोर्ड का पूछेंगे, बोर्ड का नाम बता देना, जैसे कि मेरा 22 लाहौर था तो मैं 22 लाहौर पे कर दूंगा। और उसके बाद पूछेंगे ईयर ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, जिस साल में आपने मैट्रिक किया, जैसे मैंने 2018 में किया था तो वो मेरा 2018 आएगा। उसके बाद इधर रोल नंबर आ जाएगा और इधर आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद कंट्री, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी वो फिर सेम एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे फिर वो पूछते बोर्ड में पोजीशन, मेरे जैसे बंदे की तो नहीं आती, आपकी अगर है तो आप yes पे कर दे, अदरवाइज आप भी नो कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये आएगा आपका इंटर, तो इंटर क्या A लेवल्स के स्टूडेंट के लिए। तो उसके बाद आ जाएगा स्ट्रीम पूछेंगे FSC, ICOM, जैसे मेरी FSC थी तो मैं FSC पे कर दूंगा। उसके बाद आ जाएगा हैव यू कम्प्लीटेड योर इंटरमीडिएट लेवल डिग्री। मोस्ट प्रोबेबली बच्चों ने जिनका तो गैप ईयर नहीं है, जो फ्रेशर्स हैं वो तो करेंगे नो, और जो गैप ईयर लेके फिलअप कर रहे हैं उनके लिए आ जाएगा येस। और जैसा कि आपके इस बार पेपर तो हुए नहीं है, रिज़ल्ट नहीं आया है, तो रिज़ल्ट अवेटिंग के लिए जिनका जो तो सेकेंड ईयर जिन्होंने पास की है तो उनका तो रिज़ल्ट आ गया तो वो नीचे सारा रिज़ल्ट की इंफॉर्मेशन देंगे। और अगर आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया, आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और वो इधर आपसे बोर्ड का नाम पूछेंगे, डिग्री की कंप्लीशन का पूछेंगे, ठीक है, तो वो आपकी होगी 2022 में। तो उसके बाद कॉलेज नेम, कंट्री, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट वो फिर वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपकी एनुअल फ़ीस कितनी है, यानी कॉलेज की आपकी एनुअल फ़ीस कितनी है और आपको उस पर स्कॉलरशिप कितना मिल रहा है, और जो आपकी फ़ीस है उसमें से आपके पेरेंट्स कितना पे कर रहे हैं। और फिर मैं करूँगा रिटर्न विदाउट सेविंग। 2 पोर्शन हो गया। उसके बाद थर्ड आ जाता है रेफरेंस का। तो रेफरेंस में वो आपसे पूछेंगे आपके किसी टीचर्स का, कॉलेज से किसी सीनियर टीचर का, प्रिंसिपल का, या कोई भी टीचर हो आपका बस, ठीक है, तो उसका रेफरेंस लेते हैं। ये वैसे ही होता है कि बच्चे के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपके टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे करते नहीं है लेकिन ऑप्शनल वो रख लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो, ठीक है। इधर आपने उनका नाम बताना है,
इधर अपने कॉलेज का नाम, इधर उनका ईमेल एड्रेस और इधर उनका कॉन्टैक्ट नंबर, फिर रिटर्न विदाउट सेविंग। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। अदर इंफॉर्मेशन में क्या है, डू यू हैव इंटरनेट एक्सेस। मैं भाई मारा बंदा मेरे पास नहीं है तो मैंने नो कर दिया। डू यू एवर अटेंडिंग एनओपी सेशन, जी मैंने तो किया था, और अकॉर्डिंगली आपने बता देना आपने किया था कि नहीं। और उसके बाद ईयर आ जाता है, ईयर मेरा यार है था 2019। उसके बाद आ जाता है डिड यू गेट टू नो अबाउट एनओपी सेशन, ठीक है जी। मुझे तो मेरे कज़न से पता चला था, तो इधर फ्रेंड एंड रिलेटिव पे मैं करूँगा, आप किसी पे भी कर सकते हैं। और अगर आपका स्कूल में आके भी पब्लिसिटी करते हैं लम्स वाले, तो इधर आपने क्लिक कर देना और इधर अपने स्कूल का नाम और अपनी सिटी का नाम लिख देना, ठीक है। स्कूल और कॉलेज में अगर आपने सुना जिधर भी, तो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये काफ़ी मैटर करती है। तो इसमें आएगा नंबर ऑफ सिबलिंग होते हैं बहन भाई, ठीक है। तो जितने आपके बहन भाई हैं उतना आपने इधर क्लिक कर देना, नंबरिंग आ गई है, ठीक है, 10 कर देते हैं। ये फैमिली हैव एनी एसेट होते हैं असासाजात, यानी घर हो गया, गाड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें असासाजात में आती हैं, कोई भी बता दो, ठीक है। हाउ मैनी ऑटोमोबाइल डू योर फैमिली ऑन, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं जी, ये बता दिया। उसके बाद लोन फैमिली, अगर आपकी फैमिली ने कोई लोन लिया है तो आपने उसका बता देना इधर, ठीक है। अगर नहीं लिया तो ठीक है। उसके बाद आगे पूछेंगे सिबलिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऐड अ सिबलिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। इधर आएगा जी आपके भाई का नाम क्या है, इधर कोई भी बहन है या भाई है उसका नाम लिखना है। फिर इधर आपने रिलेशन बताना, ब्रदर है या सिस्टर है, एज बताना है, और बताना है जी करंटली स्टडिंग कर रहा है, वर्किंग कर रहा है या अदर कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली स्टडिंग कर रहा होगा, स्टडिंग आप करेंगे तो आगे आ जाएगा नेम ऑफ स्कूल, एनुअल फ़ी, जैसा कि आपने अपना फिलअप किया था पेरेंट कंट्रीब्यूशन, वो सारा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर करूँगा रिटर्न विदाउट सेविंग। और इसके बाद वो पूछेंगे आपके एसेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपके पास अगर दुकानें हैं, घर है, कोई ज़रूरी ज़मीन है, उसका पूछना है, इधर आपने वो ऐड करना है, जैसे कि एसेट, टाइप ऑफ एसेट, होम है, एग्रीकल्चर लैंड है, शॉप है, हाउस अगर करें, ठीक है। ओनर का पूछेंगे, ओन्ड अगर अपना है तो ओन्ड, अगर कंबाइंड फैमिली है तो फिर शेयर्ड आ जाएगा। इधर पूछ लेंगे एरिया किस में लिखना है, आपने मरला में, ठीक है। मेरे पास घर है 7 मरले का। तो करंट मार्केट वैल्यू अगर कुछ भी लिख दें, जो एग्जैक्ट है वही लिख दें, जितनी भी लिखनी हो। तो लोकेशन में इधर आपने बताना होगा कि आपकी लोकेशन क्या है, किस जगह पे वाक़ है। और फिर मैं करूँगा रिटर्न विदाउट सेविंग। उसके बाद आपसे पूछेंगे सेविंग, एसेट इंफॉर्मेशन सेविंग, आपके पास कैश अमाउंट में कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सेविंग का कोई सर्टिफिकेट, अगर आप कोई जमा पूंजी करते हैं उसका कोई सर्टिफिकेट है तो वो बताएं। फिक्स डिपॉजिट, कोई फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम अगर आपको किसी सोर्स से आ रही है उसका बताएं। तो अगर आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है तो उसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन, तो ऐड ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इधर आपसे वो पूछेंगे जी क्या है आपके पास, जी मेरे पास कार है, ऑन्ड फादर, मार्केट वैल्यू बता दो और इधर मॉडल बता दो, और फिर रिटर्न विदाउट सेविंग। तो उसके बाद कौन सा पोर्शन रह गया हमारा, उसके बाद आ जाता है ये वाला, ठीक है, फैमिली इनकम इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें आपने बताना है अच्छा एनुअल सैलरी, अगर पापा फादर आपके जॉब करते हैं तो इधर सैलरी आ जाएगी, अगर मदर भी जॉब करती हैं तो उनकी भी सैलरी आ जाएगी, या अगर गार्डियन सपोर्ट कर रहे हैं तो इधर उनकी सालाना सैलरी लिखनी है, ठीक है। अगर अपना बिजनेस है तो इधर उनकी इनकम लिख देनी है। जो भी प्रोफेशन है आपका, उसके अकॉर्डिंग इन बॉक्सेस में आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फैमिली एक्सपेंसिव इंफॉर्मेशन, यानी आपका ऊपर उन्होंने पूछा सालाना इनकम आपकी कितनी होती है, और नीचे उन्होंने पूछा अच्छा सालाना आपकी इतनी इनकम है तो आपके खर्चे कितने हैं सालाना, ठीक है। एजुकेशन पे आपका कितना लगता है, ठीक है। सारे बहन भाइयों का ऐड करके टोटल लिख देना है। एनुअल रेंटल अगर घर किराए का तो उसका लिख देना है। खाने पीने पे आपका कितना आता है उसका बता देना है। एनुअल टेलीफोन बिल, ठीक है। मोबाइल का बिल कितना आता है वो बता देना है। मेडिकल एक्सपेंसिव अगर कोई है तो वो बता दो। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर बिजली का बिल ऑफ कोर्स होगा तो वो भी बता दें।
एनुअली बताना है, साल का बताना है, ठीक है। 1 महीने का तो बिल आता है ना, उसे 12 से मल्टीप्लाई करके, तो नहीं 12 से मल्टीप्लाई नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल होता है। तो आप हर महीने का एक बिल पकड़ेंगे, उसके ऊपर लास्ट 12 मंथ की हिस्ट्री होती है, तो आप उन्हें सबको ऐड करके इधर टोटल लिख दीजिए। सेम फॉर गैस बिल। और उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग, इधर उधर जाने के लिए कोई आप ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ करते हैं, उसका कितना खर्चा है, ठीक है। इधर आ जाएगी आपकी टोटल इनकम, खुद ही सम अप हो जाएगी जो आपने ऊपर लिखा, और टोटल आपके खर्चे भी इधर जमा हो जाएंगे। और इधर आ जाएगा वाई डू यू थिंक लम्स शुड कंसीडर यू फॉर NOP स्कॉलर, ठीक है। वो पूछ रहे हैं आपको क्यों स्कॉलरशिप देनी चाहिए, वजह बताएं, ठीक है। तो इसमें आपने बेसिकली उन्हें बताना होगा, अच्छा यार मैं पुअर हूँ, तो मेरे इतने सिबलिंग्स हैं, मेरे फादर हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हमारे वसाइल बहुत कम है, तो मैं किसी भी इंस्टीट्यूट की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि मुझे लम्स को स्कॉलरशिप देनी चाहिए। ऐसे आपने ना अपने बारे में सारी डिटेल बता देनी है इसमें। और प्लीज़ अगर आप डिज़र्विंग हैं तो फिर ये फिल कीजिएगा, अदरवाइज़ आप ना कीजिएगा प्लीज़। और अब मैं फिर वापस जाऊंगा रिटर्न विदाउट सेविंग। ये वाला पोर्शन हमारा हो गया कंप्लीट। और इसमें क्या रह गया, ऑटोमोबाइल का भी हो गया था, एक्सपेंसिव भी हो गए, तो सारा ये वाला पार्ट हो गया हमारा। अब हम चले जाएंगे रिटर्न टू द मेन, ठीक है। अब हमने जाना है फर्स्ट पेज पे, तो स्क्रॉलिंग इंटरनेट को क्या हुआ है, ठीक हो गया। आ गया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें देखिए आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यही तो हमने अभी फिल किया। अब लास्ट वाला रह गया हमारा ऐसे, ठीक है। ये आपने अब लिखना है ऐसे, ठीक है। ऐसे उन्होंने कहा मिनिमम 200 वर्ड का होना चाहिए, 200 से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, अपर लिमिट इसकी कोई भी नहीं है, ठीक है। डिस्कस योर एम्बिशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपने बारे में आपने सब कुछ बताना है इनमें, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि आपको क्रिकेट अगर आती है, क्रिकेट का लिखें, जो भी आपकी पॉजिटिव हॉबी है इसमें आपने वो सारी लिखनी है, ठीक है। और बताना है कि आप लम्स क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो और NOP आपको कैसे हेल्पफुल रहेगा इसे ज्वाइन करने में, ठीक है। ये ऐसे भी बहुत मैटर करता है। और जो पीछे एक वाई लम्स शुड कंसीडर यू फॉर NOP स्कॉलर, वो वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे से लिखिएगा। इसमें आपने अपने बारे में बताना है, अच्छा मुझे क्रिकेट आती है, मुझे स्पीच कंपटीशन आता है, मैं ऐसे राइटिंग आती है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप अपने बारे में बताना चाहें, ठीक है। जिससे लम्स को लगे जी वाकई आप काफ़ी अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, तो आप स्कॉलरशिप देनी चाहिए आपको, हमें आपकी ज़रूरत है, ठीक है। आपने खुद को बेचना होता है लम्स को, ठीक है। उन्हें शो करवाना होता है जी मैं बहुत ही पैशनेट बंदा हूँ, तो मेरे जैसा बंदा पूरी दुनिया में नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। अपने बारे में ना काफ़ी अपने डिटेल में तारीफ़ें करनी है, और रियल भी हो, यानी कि ज़्यादा फेंकी जाए लंबी, तो लिमिटाइज रह के, ठीक है। तो ये मिनिमम 200 वर्ड है। तो ये थी आज की वीडियो, तो होप सो सही रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।